ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का दूसरा क्लास। इससे पहले एक क्लास हो चुका है और आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और जिसको अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे है ना तीसरे नंबर सवाल से। इससे पहले पहला क्लास में हो चुका था एक सवाल और दो सवाल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरे नंबर सवाल से। तो चलिए आ जाइए तीसरे नंबर सवाल। देखिए क्या कर रहा है। देखिए तीसरे नंबर सवाल ये है, क्या बोला है, 1 जनवरी 2003 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा, वो हमको पूछ रहा है। तो देखो 1 जनवरी पूछ रहा है ना। 1 जनवरी 1 जनवरी 2003 को पूछ रहा है कि कौन सा दिन है। तो मंगलवार है ना, मंगलवार है, मंगलवार है। तब हमको पूछ रहा है जनवरी 2003 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। तो वहां जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आने में कितना लगेगा। तो साधारण वर्ष है तो कितना दिन लग जाएगा, तो 365 दिन। और 365 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब क्या है कि 2003 में ये जो होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक ये जो जाएंगे तो टोटल कितना वर्ष दिन ले लेगा, तो 365 दिन ले लेगा। तो हम तो जानते हैं ना कि 365 दिन को 7 से भाग देंगे तो विषम दिन की संख्या कितना आएगा। तो इसमें भाग देंगे तो शेष जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1। अब जब शेष 1 आ गया तो पहले था मंगलवार, कितना था, मंगलवार। तो मंगलवार में जो 1 जोड़ेंगे, मंगलवार मंगलवार में जो 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मंगल पर से क्या होता है, बुध। अर्थात आपका आंसर जो आ जाएगा, मंगल में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। अर्थात ये तीसरा नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे वाले हैं ना। देखिए सीता का जन्म जो हुआ था, कब हुआ था, 28 नवंबर 1980 को। तो 28 नवंबर 1980 को हुआ था। तब हमको पूछ रहा है कि जो अगली वर्षगांठ कब मनाएगी, रविवार को ही होना चाहिए। अगली वर्षगांठ जो होगा वो रविवार को ही होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि 28 नवंबर 1980 को उसका जन्मदिन था। उसके बाद देखो अगर 1981 लेंगे, क्या लेंगे, 1981 लेंगे, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना दिन बढ़ेगा, तो एक क्या बचेगा, 1 वर्ष। तो 1। और फिर देखो 1981, तो इसका मतलब क्या, रविवार था तो रविवार से आएगा तो क्या हो जाएगा, सोमवार। नहीं तो यहाँ से देखो कि 1900 क्या है, 80, और 1900 उस पर से क्या आएगा, 81। तो 1980 पर से 81 पर जाएंगे तो कितना दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा। अर्थात यहाँ रवि था, ये था रविवार, तो यहाँ पर जाएगा तो कितना आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ जाएंगे, यहाँ 21 से क्या जाएंगे, 82 पर, 1982। तो यहाँ फिर देखेंगे 1982 पर भी जाएंगे तो कितना दिन बढ़ेगा, 1 ही दिन बढ़ेगा। कितना दिन बढ़ेगा, 1 दिन। फिर देखिए 1982 से कहाँ जाएंगे, 83 पर जाएंगे, तो 1983। और फिर देखिए 1900 क्या जाएंगे, 84, क्या जाएगा, 1984। फिर 1984, तब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना, 1980 है, 1980 से क्या जाएंगे, तो 1981 पर जाएंगे, तो यहाँ तो सोमवार था, और यहाँ आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या था, 1980 में रविवार था, क्या था, तो हम लिख देते हैं रविवार, क्या था, रविवार। और यहाँ जब आएंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, क्योंकि 1 दिन बढ़ रहा है तो सोमवार, सोमवार आ जाएगा। यहाँ जाएंगे तो 1 दिन बढ़ रहा है तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1984। अब 1984 क्या है, तो लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से कट सकता है। 1984 4 से कट जाएगा तो ये क्या है, लीप वर्ष। तो जब ये लीप वर्ष है तो इसमें कितना विषम दिन की संख्या बढ़ेगा, 2 दिन। यहाँ तो 1 बढ़ेगा और यहाँ भी कितना बढ़ेगा, 2 दिन, क्योंकि 1983 से जब 1984 जाएंगे तो विषम दिन की संख्या कितना बढ़ेगा, 2 दिन, क्योंकि लीप वर्ष है 1984। तो आप देखिए बुध प्लस 2 दिन, तो बुध में अगर 2 दिन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बुध से बृहस्पति, उसका क्या आ जाएगा, शुक्र। अर्थात ये दिन जो आ जाएगा 1984 में वो कौन आ जाएगा, शुक्रवार। क्या आ जाएगा, शुक्रवार। अब देखिए यहाँ से चलेंगे क्या, 1985 में, तो 1985 में चलेंगे तो 1985 में क्या आ जाएगा, शुक्र पर से क्या आ जाएगा, शनिवार। आप देखिए अगर 1 ही दिन बढ़ाएंगे तब तो ये आ जाएगा, तो 1985 पर से क्या आ जाएगा, 1986। कितना आ जाएगा, 1986। तो 1986 को क्या आ जाएगा, तो रविवार। इसका मतलब क्या कि 1986 में आपको क्या आ रहा है,
तो 1986 तक बढ़ाएंगे तो 1986 में क्या आ जाता है, रविवार आ जाता है। क्या आ जाता है, रविवार। तो इसका मतलब वर्षगांठ जो अगली होगा वो कब मनाया जाएगा, तो 1986 में मनाया जाएगा। अर्थात चौथा नंबर का ऑप्शन कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 100 में 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी है। तो देखो सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या बोले थे कि शताब्दी वर्ष जो है ना, कैसे समझेंगे कि लीप वर्ष है या नहीं है। तो देखो ये जो है ना, शताब्दी वर्ष कितना से कटना चाहिए, 400 से कट जाना चाहिए। कौन सी वर्ष, शताब्दी वर्ष। जबकि अगर सिंपल सी वर्ष अगर रहेगा तो कितना से कट जाना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, तभी वो क्या होगा, लीप वर्ष कहलाएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो 400 वर्षों में कितना होगा 29 फरवरी, वो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको क्या करना है, देखो 4 लिखना है। क्या लिखना है, 4। अब देखो गुणने क्या चीज, 100 लिखना है, समझे ना। अब देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, समझे ना। अब देखिए 100 में जो है ना, 100 में लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। तो यहाँ लिखेंगे 24। क्या लिखेंगे, 24। और जो भी ये संख्या रहता है ना, ये जो भी शताब्दी वाला संख्या, चाहे ये जो भी संख्या है, उसको क्या करेंगे, शताब्दी वाला संख्या को हमेशा किससे भाग देंगे, ये जैसे कि ये 400 है तो उसको हमेशा किससे भाग दे देंगे, 400 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे हमेशा। जैसे कि यहाँ 500 रहता, 800 रहता, कुछ भी रहता, वो हमेशा भाग देते हैं। अब देखिए इसको जो हम करेंगे तो ये कितना से कट जाएगा, ये हमेशा देखिए दशमलव में नहीं, जहाँ तक भी कटेगा वहीं तक ले लेना है। तो ये 00 से क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 24 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 96। तो ये 96 अब प्लस इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1। तो 96 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 400 में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो 97 बार। जैसे कि अगर मान के चलो ना, अगर पूछ दिया सवाल में पूछ दिया कि 500 में बताओ, 500 में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो 500 में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 अगुने 100। फिर देखो 5 अगुने क्या, 100 की जगह हम क्या लिखेंगे, 24। फिर प्लस करेंगे, समझ लेना, फिर क्या करेंगे, प्लस। अब 500 ये था, उसमें कितना से भाग देंगे, 400 से। कितना से, 400 से। क्यों 400 से भाग देते हैं कि 400 वाले जो है ना, वो क्या कहलाते, 400 शताब्दी वर्ष जो रहता है वो हमेशा किससे विभाजित होता है, तो 400 से विभाजित होता है, तभी वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। तो इसलिए हम 400 से इसे क्या किए, भाग दिए। देखिए 00 से 00 काट दो, और 5 में 4 से भाग देंगे तो 1 से लगेगा, दशमलव में नहीं लेना है, 1 से लेना है। जहाँ तक लग जाए वहीं तक ले लेना है, समझ लेना। तो 1 से लगेगा। उसके बाद देखो 24 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24 पंचे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा टोटल, 121। अर्थात 500 में जो लीप वर्ष की संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 121। और 400 में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 97। कितना हो जाएगा, 97। चलिए हम लोग चलते हैं छठे नंबर सवाल में। देखिए छठे नंबर सवाल ये है, क्या कह रहा है कि कौन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, है ना। तो शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन नहीं है, वही हमको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो देखिए कैसे जानेंगे कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन है या कौन नहीं है, तो वो देखिए शताब्दी का अंतिम दिन नहीं है, तो शताब्दी का अंतिम दिन, अब देखिए शताब्दी का अंतिम दिन जो है वो कौन कौन है वो देख लीजिए। तो शताब्दी का अंतिम दिन कौन हो जाएगा, पहले देखिए शुक्रवार। क्या आ जाएगा, शुक्रवार। देखिए शताब्दी का अंतिम दिन पहला कौन हो जाएगा, शुक्रवार। उसके बाद हो जाएगा कौन, बुधवार। क्या बोलेंगे, बुधवार बोलेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, सोमवार। क्या बोलेंगे, सोमवार। उसके बाद देखो सोमवार हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रविवार। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, समझ गए ना, कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन है। तो शताब्दी का अंतिम दिन कौन है, तो शुक्रवार है। उसके बाद कौन है, बुधवार है। उसके बाद कौन है, सोमवार है। उसके बाद कौन है, रविवार है। तो ये सब जो है ना शताब्दी का अंतिम दिन है। मगर हमको सवाल में ये पूछ रहा है कि शताब्दी का कौन अंतिम दिन नहीं है। तो शताब्दी का कौन अंतिम दिन नहीं है, तो वो देखिए शताब्दी का अंतिम दिन कौन नहीं है। तो देखिए पहला में क्या दिया है, रविवार। तो रविवार तो होगा, समझना, रविवार भी है, समझना। सोमवार, सोमवार भी क्या है, होगा। उसके बाद क्या है, शनिवार। तो शनिवार देखिए नहीं है, शताब्दी का अंतिम दिन शनिवार है नहीं है। शुक्रवार है, बुधवार है, सोमवार है, रविवार। तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर जो आ जाएगा वो छठे का क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। तो इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, तो देखिए है ना, शुक्रवार, उसके बाद क्या करेंगे, बुधवार, उसके बाद सोमवार, उसके बाद क्या करेंगे, रविवार, है ना। इसमें शनिवार नहीं आता है, तो ध्यान में रखेंगे शुक्रवार, बुधवार, उसके बाद क्या आ जाएगा, रविवार, उसके बाद क्या आ जाएगा, सोमवार। तो ये सब क्या है, शताब्दी का अंतिम दिन है।
चलिए 7वें नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए 7वें नंबर सवाल ये है ना, क्या बोल रहा है कि कौन सा जो है ना शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, समझ लेना। तो वही शताब्दी को क्या करना है, प्रथम दिन। तो इसे देखिए पहला में क्या आ जाएगा, सोमवार। क्या आ जाएंगे, सोमवार। सोमवार भी अगर पूछेगा तो क्या आ जाएगा, शताब्दी का प्रथम दिन आएगा। उसके बाद देखो शनिवार, क्या आ जाएगा, शनिवार। शनिवार आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या आएगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार आएगा। उसके बाद आएगा मंगलवार। क्या आएगा, मंगलवार आएगा, मंगलवार। ये हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार, ये सब क्या है, शताब्दी का प्रथम दिन है। क्या है, शताब्दी का प्रथम दिन है। देखिए सोमवार ऐसे है जो क्या होगा, तो शताब्दी का प्रथम दिन भी है और शताब्दी का क्या है, अंतिम दिन भी है, समझिए ना। शताब्दी का सोमवार प्रथम दिन भी हो सकता है और शताब्दी का क्या हो सकता है, अंतिम दिन भी हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जो हम 6ठे नंबर सवाल पढ़े थे तो उसमें हम देख लिए थे कि सोमवार जो ना आया था, तो अंतिम दिन में भी सोमवार आ रहा है और प्रथम दिन में भी क्या आ रहा है, सोमवार आ रहा है। तो ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो प्रथम दिन वाला है कि सोमवार भी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, शनिवार भी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बृहस्पतिवार भी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मंगलवार भी आएगा। तब देखिए हमको सवाल में ये पूछ रहा है ना, सवाल में ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। तो देखिए आप कौन कौन हो सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन में है सोमवार, तो सोमवार भी हो सकता है, समझना। मंगलवार और बृहस्पतिवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार भी हो सकता है। उसका देखिए बृहस्पतिवार और शनिवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है, इसमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना दिखा रहा है, डी। अर्थात इसमें सभी होगा, अर्थात सोमवार भी होगा, शनिवार भी होगा, बृहस्पतिवार भी होगा और मंगलवार भी होगा। चलिए आ जाइए 8वें नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए 8वें नंबर सवाल ये है कि निम्न वर्ष में लीप वर्ष है। तो देखो सबसे पहले पहला ऑप्शन में दिया है लीप वर्ष, ये 1900 क्या है, 70 है। उसके बाद दूसरा में क्या चीज दिया है, 1972, अर्थात बी नंबर में। 80 नंबर में क्या दिया है, तीसरा में 1882 दिया है। उसके बाद डी नंबर में क्या दिया है, 1997 दिया है। देखो सबसे पहले पूछ क्या रहा है, लीप वर्ष। तो हम लीप वर्ष किस क्या बोले थे कि या तो क्या होना चाहिए, है ना, 4 से कट जाएगा जो संख्या, माने 4 से पूरी पूरी कट जाएगा, अर्थात जो वर्ष 4 से पूरी पूरी कट जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, लीप वर्ष बोलेंगे। और शताब्दी वाला हमेशा 400 से कटना चाहिए, शताब्दी वाला 400 से कटना चाहिए। और जो अगर मान के चलो वर्ष दिया है वो हम किससे कटना चाहिए, है ना, तो 4 से कटना चाहिए। अब देखिए 4 से कटने का तरीका क्या है, तो देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखेंगे कि 4 से कटने का तरीका ये है कि अंतिम से 2 संख्या अगर 4 से कट गया तो वो क्या हो जाएगा, पूरी पूरी संख्या कट जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो ये देखो 19, ये 70 जो है वो कटेगा 4 से, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं। देखो भाग देकर इसको काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, करेगा पूर्णतः से। देखो इसको 4 से काटेंगे तो 72 को अगर 4 से काटते हैं तो 4 आ जाएगा, उसके बाद 8 चौक क्या आ जाएगा, 32। इसका मतलब ये 72 जो है ना 4 से पूरा कट जाता है। फिर देखिए 82 को काटेंगे 4 से तो पूरा नहीं कटेगा, समझे ना। फिर देखिए इसको भी काटेंगे तो नहीं कटेगा। फिर 97 में 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, सुना। तो इसका मतलब क्या, 72 ये पूरे पूरे कट जाता है। तो 1972 जो आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा, समझ ना। तो ध्यान में रखना है, समझना कि लीप वर्ष किसको बोलेंगे, तो लीप वर्ष किसको बोलेंगे, लीप वर्ष जो बोलेंगे वो तो 4 से क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। समझ में आ गया। मगर अगर शताब्दी वर्ष रहेगा, क्या रहेगा, शताब्दी वर्ष रहेगा, शताब्दी वर्ष रहेगा तो वो कितना से विभाजित होना चाहिए, 400 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ध्यान में रखेंगे, समझ लेना। जैसे कि अगर देखो, जैसे कि हमको पूछ दिया कि ये 600 जो है ना, बताओ ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो 600 में कितना से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। तो इसमें 400 से भाग देकर देखो ये 400 से कटता है, 600 नहीं कटता है। तो इसका मतलब 600 क्या है, लीप वर्ष नहीं है, 600 क्या है, लीप वर्ष नहीं है, समझेगा। तो शताब्दी वर्ष जैसे कि हो गया कि 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, ऐसे माने जो भी शून्य लगा है उसको हम क्या बोलेंगे, शताब्दी वर्ष बोलेंगे। तो शताब्दी वर्ष किससे कटना चाहिए, 400 से कटना चाहिए। जबकि वैसे अगला वाला वर्ष आता है तो किससे कटना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें से कौन 4 से कट जाता है, तो 1972। तो इसका मतलब 1972 क्या है, तो लीप वर्ष है। चलिए चलते हैं 9वें नंबर सवाल पे। 9वें नंबर सवाल ये है कि कौन लीप वर्ष नहीं है। तो कौन लीप वर्ष नहीं है, तो पहला ऑप्शन में ये दिया है ए नंबर में कि क्या है, 1900। बी में क्या दिया है, तो 2000।
2000। फिर देखिए सी में क्या दिया है 1600, फिर डी में क्या दिया है तो 2400 दिया है। अब देखिए हम क्या बोले थे, जब शताब्दी वर्ष आए तो शताब्दी किससे विभाजित होना चाहिए, 400 से विभाजित होना चाहिए। तो अब आइए इसको 400 से देखते हैं। अब बताइए तो इसमें अगर 1900 में 400 से भाग देंगे तो पूर्णतः कटेगा, नहीं कटेगा। 00 से 00 काट सकते हैं, और 19 को 4 से भाग देंगे तो 1904 से कटेगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 400 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 400 से 00 कट जाएगा, और 20 तो 4 से कट जाएगा ना, तो इसका मतलब भी कट ही सकता है। तो ये क्या हो जाएगा 2000 क्या है लीप वर्ष है। फिर आ जाइए इसमें भाग देंगे 400 से, तो 400 से काटेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, और 4 चौके 16, इसका मतलब ये भी कट सकता है, 4 कटेगा। और उसके बाद देखिए इसमें भी 4 से भाग देंगे, 2400 में 400 से भाग देंगे तो 00 से 00, और 6 चौके क्या हो जाएगा 24, इसका मतलब ये भी कट सकता है। तो यहाँ जो है ना 2000 भी लीप वर्ष है, 1600 भी लीप वर्ष है, और 2400 भी क्या है लीप वर्ष है। तो इसका मतलब लीप वर्ष है कौन नहीं, तो ये क्या है 1900 लीप वर्ष नहीं है। तो इसका सवाल तो वही पूछ रहा है, समझना 9वें नंबर की लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है तो कौन नहीं है, तो ए नंबर हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 1900 लीप वर्ष नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं 10वें नंबर सवाल के। 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था, 10 मार्च को पूछ रहा है, 10 मार्च 1996 को क्या था शुक्रवार था, शुक्रवार था। तब हमको पूछ रहा है कि 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन आएगा, तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन आएगा, वही हमको क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो देखो 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था, तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ तो है ना 10 मार्च है, तो इसका मतलब क्या इसमें फरवरी बीत चुका है, 10 मार्च पर से जो लिया है, तो इसका मतलब क्या फरवरी बीत चुका है। तो 10 मार्च 1996 से 97 में आएंगे, तो इसका मतलब क्या यहाँ आने में 96 से 97 में आने में कितना दिन लगेगा, एक, अर्थात एक दिन का अंतर है। यहाँ से आएंगे 96 से 97 में आएंगे तो कितना का अंतर है, एक का। तो ये 96 से 97 में कितना बढ़ जाएगा, एक, क्योंकि ये 1997 क्या है साधारण वर्ष है, 1997 का भी 4 से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, एक होती है। जबकि यहाँ अगर लीप वर्ष रहता तो विषम दिन की संख्या कितना होता है, 2 होता। तो यहाँ एक, यहाँ 96 से 97 आने में विषम दिन कितना बढ़ रहा है, एक। इसका मतलब शुक्रवार, और शुक्रवार में एक जो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा शनिवार। तो ये क्या आ जाएगा शनिवार, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा शनिवार आ जाएगा।